वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए आते हैं आज बहुत ही मज़ेदार लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। इसमें आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ 50-50 क्वेश्चन का एक सेट पेपर लेके आया हूँ। तो आज हम लोग एक वनडे सीरीज़ चलाएंगे और उस वनडे सीरीज़ में आपको 50 क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से मिलेंगे। फास्ट से फास्ट हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करके चलेंगे साथ में। तो आप लोग बिल्कुल रेडी होकर बैठ जाइए। मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया कि मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर के आऊँगा, तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं। आप कंप्लीट लेसन का फॉर्मेट है, कैसे क्वेश्चन हमसे किए जाते हैं, उन पर बेस्ड पूरी सीरीज़ हमारी आपको मिलेगी। 50 क्वेश्चंस very very important for you each and every type of exam, डॉक्टर होमी भाभा एग्ज़ाम, ओलंपियाड एग्ज़ाम प्लस अदर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम और नीट का बेसिक जो हमारा है वो केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड आपको मिलेगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों, चाहे आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री का ये लेसन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग बिल्कुल रेडी होकर के बैठ जाएं और ईमानदारी के साथ पूरा सेट पेपर हमारे साथ आप करेंगे। वहाँ पर आप कोई कॉपी मत रखिएगा, कोई नोट्स मत रखिएगा, कुछ भी साथ में मत रखना, केवल एक रफ कॉपी साथ में रखना, ठीक है ना। तो आपका मुझ पर भरोसा, मेरा आप पर भरोसा, इस भरोसे के साथ हम एक 50-50 जो वनडे है वो आपके साथ खेलने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा हमारा केमिकल चेंज होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, टीयरिंग ऑफ पेपर। हमसे केमिकल चेंज पूछा है। केमिकल चेंज का मतलब व्हेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें नया सब्सटेंस बन करके आ जाए वो हमें केमिकल चेंज देगा। केमिकल चेंज का मतलब हुआ, केमिकल चेंज का मतलब हुआ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जिसमें नया सब्सटेंस बन करके आए वो केमिकल चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, टीयरिंग ऑफ पेपर में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। हमारा आंसर कौन सा होगा? सी नंबर बोले तो थर्ड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। यहां तक क्लियर है ना आपको? 1 मिनट में चेक करूं। यस, अब आते हैं यहां पर। मैंने आपसे बोला द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इज, अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया, H2 और O2 को रिएक्शन कराया, इसने क्या बनाया? वाटर बनाया। अब आपसे वो पूछता है व्हेन टू सब्सटेंस एलिमेंट और सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल इज कॉल्ड, किस टाइप की रिएक्शन होती है? क्या डिकम्पोजिशन है? नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। क्या डबल है? नहीं। कौन सा आंसर होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्विकलाइन।
क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो क्विक लाइम जो हमारा होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO, सी नंबर आपका करेक्ट होगा। CaO ये आपका स्लैक लाइम होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्लैक लाइम बोला जाता है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है और इसको कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। यहां तक क्लियर है ना? चलिए सी नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे फोर्थ नंबर पर आए, विच ऑफ दीज इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा जहां पर कोई एक मेटल होगा, अगर कोई मेटल ले लिया जाए और यहां पर कोई कंपाउंड ले लिया जाए और ये जो रिएक्शन करके देगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देगा। आपने कहा ये सर दोनों कंपाउंड है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये एग्जांपल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये भी आपको 2 कंपाउंड हो गए, ये भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देगा। जैसे आपने कहा सर इसमें आ जाइए, यहां पर एक सिंगल कंपाउंड हो गया, ये आपको डिकम्पोजिशन देगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देगा। अब आपने कहा बचा क्या हमारे पास? ए नंबर बचा, ये ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा और H2 गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात की, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका AB होना चाहिए, CD होना चाहिए और ये जो बना करके देगा वो AD बनना चाहिए प्लस और आपका CV बनना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट में कंपाउंड होते हैं, तो डबल क्या ये नहीं, ये डिकम्पोजिशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया। और इसकी बात करो, अभी अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में आप बात किए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन उसने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर कौन सा होगा? 2 कंपाउंड रिएक्ट किए, फॉर्मेशन बना दिया। क्लियर है ना इतना? अब बात कर लेते हैं 6 में। ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब होगा तो रिएक्शन कौन सी होती है? एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है वो? एंडोथर्मिक होती है। तो आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? बी नंबर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सेवन नंबर पर आते हैं। 7 नंबर की बात करते हैं। When कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म, अगर कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट करा दिया तो क्या बना? मैंने यहाँ कैल्शियम ले लिया, मैंने इसमें वाटर ले लिया, मैंने रिएक्शन करा दिया, CaOH का होल ट्वाइस बना देता है। ये क्या बना करके देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना करके दे देता है। जैसे उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, अब आप कहते हैं सर और क्या करेगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और एक गैस भी रिलीज करता है। तो बचा क्या हमारे पास? यहाँ पर गैस जो बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसने कहा बनेगा क्या? कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? CaOH होल ट्वाइस बनाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। जैसे हम 8 नंबर पर आए, 8 नंबर में उसने आपसे बात क्या की? यहाँ पर रस्टिंग दिया गया। रस्ट इज ए केमिकली नॉन एज, रस्ट को क्या कहते हैं? रस्ट का मतलब होता है Fe2O3.XH2O होता है, ये आपका रस्ट बोला जाता है। क्लियर है ना? ये रस्ट होता है। इसमें रिएक्शन क्या होती है? आप आयरन ले लो, आयरन जब भी रिएक्शन करेगा एटमॉस्फेयर में एयर मिलेगी प्लस वाटर मिलेगा और आपको प्रोडक्ट जो बना करके देगा वो इसको बनाता है। इसी प्रोसेस को बोलते क्या हो? रस्टिंग के प्रोसेस, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? रस्टिंग बोलते हो। और रस्टिंग होती किस में है? आयरन में होती है। किस में होती है? आयरन में होती है। फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इस 9 नंबर में आपने देखा, इन विच रिएक्शन इज ए गैस इवॉल्व, किसमें गैस बाहर निकलेगी? तो ये जो ZnCl2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो आपने कहा ये Zn Cl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए नंबर। आइए 10th नंबर में, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज। तो फेरस सल्फेट का जब भी हम बात करते हैं तो फेरस सल्फेट के कलर की अगर हम बात करें तो फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? फेरस सल्फेट FeSO4 होता है, ये जो कलर देता है आपको ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट मिलता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं 10। इसके बाद पावर प्ले आपका खत्म हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट पर। सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप मार्बल कहते हो, क्या बोलते हो? मार्बल बोलते हो। इसी मार्बल को आप स्टोन भी कहते हो, क्या बोलते हो? स्टोन बोलते हो। मैं इसका डिकम्पोजिशन कराऊं तो आपको मैंने बताया था जैसे हीट दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है प्लस CO2 बनाता है, क्योंकि जहां पर कार्बोनेट मिलेगा तो कार्बोनेट डिकम्पोजिशन में CO2 बनाएगा, सल्फेट डिकम्पोजिशन में SO2 बनाएगा, नाइट्रेट डिकम्पोजिशन में NO2 बनाएगा। क्लियर है ना इतना? तो यहां पर आपको फॉर्मेशन पर आए तो आपने कहा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। आंसर नंबर करेक्ट क्या हो गया? बी नंबर आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 की बात किए, विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ जिंक विथ H2SO4। अगर मैंने जिंक ले लिया, मैंने इसी में H2SO4 ले लिया, इसने जब रिएक्शन किया तो ZnSO4 बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। मीन्स आपका कोई भी मेटल होगा और वो अगर एसिड से साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है कि हमेशा जब भी फॉर्मेशन होता है तो वो फॉर्मेशन आपको क्या देता है? जब भी उसमें फॉर्मेशन होता है, 1 मिनट, जिंक था, अगर H2SO4 के साथ मिला तो इसने बनाया क्या? ZnSO4 बनाया प्लस H2 गैस को रिलीज किया। मीन्स अगर कोई मेटल है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाता है प्लस गैस को रिलीज करता है। तो कौन सा फॉर्मेशन हुआ? वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। इतना क्लियर है ना? और गैस भी कौन सी रिलीज होती है? ऑलवेज हाइड्रोजन गैस एसिड में रिलीज होती है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग 13 नंबर में। विच रिएक्शन इज इंडोथर्मिक इन नेचर। इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, तो इंडोथर्मिक बना देंगे। ये कंबशन है, इसमें हीट रिलीज होती है। ये रेस्पिरेशन है, इसमें ब्रेकडाउन होने के बाद, रेस्पिरेशन में भी ब्रेकडाउन होने के बाद मीन्स फूड ब्रेक हुआ, एनर्जी दिया। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन, ये भी आपको एनर्जी रिलीज करता है। हमारा आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। जहां पर सनलाइट आप लेते हो, क्या लेते हो? फोटोसिंथेसिस में CO2 होगा, H2O होगा और इसी में आप सनलाइट भी लेते हो। सनलाइट के साथ क्लोरोफिल लेते हो, क्या लेते हो? क्लोरोफिल लेते हो। ये क्या बनाता है? C6H12O6 बनाता है और क्या बनाता है? O2 बनाता है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? सी नंबर। 14 की बात कर लें। जैसे 14 पर आते हैं, अब एक बार क्वेश्चन आप रीड करना। आपने कहा रिएक्शन आपने बोला रिएक्शन टू बी PbNO3 होल ट्वाइस, आपने PbONO2 प्लस O2 बना दिया। ये क्या है? आपने कहा ये सर सिंगल कंपाउंड था, ब्रेकडाउन 2 और मोर में हो गया, तो आप ये कहते हो। क्या ये कॉम्बिनेशन है? नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। डबल है क्या? नहीं। हमारा कौन सा आंसर होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज। कर्ड से मिल्क बनेगा, आप इसको वापस नहीं कर पाओगे। अगर कर्ड से मिल्क बन गया, कर्ड से मिल्क बन गया, दही से, कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क दूध से दही का बनना,
अगर मिल्क से दही बन गया, दूध से दही बन गया, इट इज केमिकल चेंज। ये कैसा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। नो चेंज ऐसा नहीं हो सकता। रिवर्सिबल, क्या दही से फिर से दूध बना सकते? नहीं बना सकते हो। क्या? नहीं। फिजिकल चेंज, ये भी नहीं होगा। क्या आएगा हमारा? केमिकल चेंज आएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जैसे इसमें आगे आए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस। अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी तो उसको क्या बोलोगे? चार्ज आर बैलेंस, केवल इससे नहीं होता है। कोफिशिएंट आर प्रेजेंट, ये भी नहीं होगा। रिएक्टेंट आर मोर देन प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू बोथ साइड, दोनों तरफ हम एटम को बैलेंस करते हैं। 17 नंबर पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? कौन इसमें केमिकल रिएक्शन का टाइप नहीं होता है? आपने कहा कॉम्बिनेशन हमारा केमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, कौन सा नहीं है? तो आपने कहा सर इवोपरेशन नहीं है, तो आंसर हमारा यही होगा, ये नहीं होता है। क्लियर हुआ इतना? आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। जैसे 18 नंबर की बात करते हैं, अब आपके माइंड में आया Fe प्लस CuSO4, FeSO4 बना दिया कॉपर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? आयरन। आयरन कैसा है? आपने कहा सर ये हाई रिएक्टिव है। कैसा है ये? हाई रिएक्टिव है। इसने क्या किया? कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और इसने बना क्या दिया? FeSO4 बना दिया। डिस्प्लेस किया तो कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। जैसे 19 नंबर की हमने आपसे बात की, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ये केमिकल रिएक्शन में होता है। चेंज इन कलर केमिकल रिएक्शन होता है। चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन होता है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नॉट, उसने क्या लिखा है? नॉट लिखा है, ये नहीं होता, ये आंसर आपका होगा। 20 नंबर, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव क्या करता है? ये डिस्प्लेस करता है, इस डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव को। ये क्या करता है? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। गेट डिस्प्लेस्ड, इससे नहीं पता चलेगा। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, करेक्ट आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 21, 2 सेशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21, अब आते हैं। Which of the following is an oxidation reaction? कौन सा इसमें ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कर ले? वो ऐड कर ले। नंबर 2, रिमूवल ऑफ, क्या बताया था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव कर दे हाइड्रोजन के। थर्ड वन, यहाँ पर दोनों केस नहीं लग रहे हैं, ना ये लग रहा है ना ये लग रहा है। थर्ड वन मैंने कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। यहाँ पर जब ये एलिमेंट्री स्टेट है तो इसके पास 0 है, +2 आ गया, मतलब 0 से +2 बन गया। इसने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं 22 पर। 22 वाले की बात करें, आपने कहा द ब्राउन कलर गैस इवॉल्व ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट। अगर आपने लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस ले लिया, ये जैसी ब्राउन कलर गैस इवॉल्व, ये क्या करता है? ये PbO बनाता है, NO2 बनाता है और O2 बनाता है। इससे पहले एक रिएक्शन अभी आई थी, तो यहाँ पर जो ये NO2 बन करके आता है, इसी का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर होता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? NO2 गैस होगा आपका। अगली क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 की बात आप करते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इज। ये बर्निंग होने से पहले क्यों उसको क्लीन किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को? क्योंकि मैग्नीशियम है, एयर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन किया होगा तो निश्चित ये क्या हो गई होगी? कोरोड हो गई होगी। कोरोड का मतलब इसमें कोरोजन हो गया होगा। कोरोजन की वजह से क्या बन जाता है? ऑक्साइड की लेयर हो जाती है। तो हम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। बर्निंग ऑफ कोल इज, अगर मैंने कोल को बर्न किया, बर्न मतलब, बर्निंग का मतलब होता है कंबशन। बर्निंग का मतलब क्या होता है? कंबशन। बर्निंग का मतलब क्या होता है? जलना। बर्निंग का मतलब क्या होता है? रिएक्ट
रिएक्ट विथ एयर, बर्निंग का मतलब होता है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। और जब भी कोई सब्सटेंस बर्न होगा, कार्बन कोल को मैंने बर्न किया, ये CO2 बना देता है। तो आपने कहा बताओ ये कॉम्बिनेशन है क्या, डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। क्या डिकम्पोजिशन है? नहीं। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दोनों कंबाइन कर लेते हैं और वो, और ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सभी कंबशन कॉम्बिनेशन होती हैं। अब आ जाते हैं 25 पर। 25 नंबर पर आते हैं। विच शोज ए फिजिकल चेंज, कौन सा इसमें फिजिकल चेंज देगा? क्या रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल देता है? नहीं, केमिकल देता है। क्या कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड बनता है, केमिकल देता है। बर्निंग ऑफ वुड, ये भी केमिकल देता है। बचा क्या? बॉइलिंग ऑफ वाटर बचा। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? मैंने बार बार आपको बताया था, जब भी मैंने आपको बोला था, मैंने कहा सिल्वर को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दो तो AgBr बन जाता है। आप सिल्वर को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो तो AgCl बन जाता है। ये दोनों आपको ब्लैक एंड व्हाइट में यूज किए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मिला? डिकम्पोजिशन ऑफ, दोनों में क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ। रिएक्शन HCl विथ NaOH, क्या कैल्शियम कार्बोनेट, क्या NaOH? नहीं। कंबशन होगा? नहीं। आपने सिंपल बोला डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, मुझे सिल्वर ब्रोमाइड मिल गया। अगर हमने सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोजिशन करा दिया तो Ag मिल गया, AgCl को करा दिया तो भी Ag मिला। ये दोनों हमें क्या मिलते हैं? ब्लैक कलर में मिलते हैं। किस कलर में मिलते हैं? ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। तो हमने कहा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr होगा। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन? कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो रिडॉक्स रिएक्शन का होता है? रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको वहां पर के लिख करके दिया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 28 में बात करते हैं। 28 में आ जाओ। द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। अगर फेरस सल्फेट को हीट कर दिया जाए, अगर FeSO4 को हीट कर दिया जाए, हीट करने पर ये क्या बनाएगा? Fe2O3 बना देगा। देन SO3 बना देगा, SO2 भी बनाता है। ऐसे ये फॉर्मेशन करके देगा। तो जो Fe2O3 बनेगा वो ग्रीन से किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? वो ग्रीन से किस कलर में बन जाएगा? ग्रीन से आपको ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आते हैं 29। रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड विथ सनलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपने सिल्वर क्लोराइड ले लिया और इसको सनलाइट का प्रेजेंस आपने दे दिया, सनलाइट का मतलब लाइट आ गई, ये लाइट आ गई तो इसी को नेम दिया जाता है, फोटो भी बोलते हैं। तो पहले ही आ गया फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या आ गया? फोटोकेमिकल रिएक्शन। बनाता क्या है? Ag और Cl2 बन जाता है। आप बैलेंस करो इसको तो ये बैलेंस हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 आते हैं। 30 नंबर पर बात करते हैं। विच ऑफ दीज इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? कौन सा न्यूट्रलाइजेशन होता है? जब न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेस ले लो और ये क्या बना देंगे? सॉल्ट बनाएंगे, प्लस आपको वाटर बनाएंगे। उसको क्या बोलोगे? न्यूट्रलाइजेशन बोलोगे। ये आपका बेस हो गया, ये बेस हो गया। HCl आपका एसिड हो गया, इसने क्या बनाया? सॉल्ट बना दिया। और ये आपका क्या है? वाटर है। तो आंसर कौन सा होगा? ए नंबर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज इन Zn प्लस CuSO4 टू फॉर्म ZnSO4 प्लस कॉपर? मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हुआ? इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ? 10 सेकेंड आपके पास है, फास्ट कीजिए।
चलिए, ऑक्सीडाइज का मतलब Zn, ये एलिमेंट्री स्टेट है तो 0 हो गया, Cu+2 हो गया, SO4-2 हो गया, यहाँ ये 0 बन गया, यहाँ ये +2 बन गया। ऑक्सीडाइज बोला है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिंक यहाँ था, यहाँ +2 बन गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, क्या कर दिया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को ही क्या कहते हो? ऑक्सीडाइज बोलते हो। तो कौन सा करेक्ट हो गया? ए नंबर करेक्ट हो गया। 32 नंबर पर आइए। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट होता क्या है? CuSO4 आपका कॉपर सल्फेट होता है। इस कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा? कॉपर सल्फेट आपको ब्लू कलर का मिलता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। जब इस पर कोरोजन भी होगा तो भी ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा। 20, 32, 33, 33, यस 33। What type of change is digestion of food? अगर फूड का डाइजेशन हुआ, क्या इसको हम फिर से फूड से जो भी एनर्जी निकल गई, क्या हम इस एनर्जी को फिर से वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नया सब्सटेंस बन जाता है। इट इज केमिकल चेंज। कैसा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? कौन सा फिजिकल चेंज होता है? तो आपने कहा कि सर ये कुकिंग हो गया, बर्निंग हो गया, इवोपरेशन। इवोपरेशन ऐसा होता है जिससे हम अगेन वाटर कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये हमारा कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होता है। 35 रुक जाइए, यस 35, यस आते हैं 35 में आते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन? कौन सा इसमें डिकम्पोजिशन नहीं है? CaCO3 सिंगल कंपाउंड ब्रेक हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। सिंगल ब्रेक हुआ, ये डिकम्पोजिशन हुआ। ये सिंगल ब्रेक हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। ये सिंगल ब्रेक हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। कौन सा नहीं है? तो आपको आंसर नंबर मिल गया सी नंबर, क्योंकि यहां पर उसने लिखा है नॉट। सी नंबर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, यस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं? जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसको हम और किस नेम से जानते हैं? क्या उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो? क्या उसको फिजिकल रिएक्शन बोलते हो? क्या उसको डिकम्पोजिशन कहते हो? क्या नहीं बोलते हैं। क्या उसको फिजिकल रिएक्शन कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो मुझे बताना, तो अब आप मुझे बताइए कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं उसको हम किस नेम से जानते हैं? बताइए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी जस्ट मैंने लिखा था इससे पहले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर, यस 37। कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर आपने AgCl लिखा तो बताओ AgCl का कलर कैसा होता है? ये AgCl व्हाइट इन कलर आपको मिलेगी। आफ्टर ब्रेकडाउन ये Ag बनाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक कलर में बन जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए 38। विच ऑफ दीज इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इनमें से कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस का केस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक बन जाता है। एनर्जी कहाँ रिलीज होती है? मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मेल्टिंग ऑफ आइस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। आपके पास आएगा न्यूट्रलाइजेशन। केवल न्यूट्रलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, यस 39 पर बात करते हैं। 39, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? केवल ऑक्सीडेशन होता है? नहीं। ओनली रिडक्शन होता है? नहीं। आपने कहा रिडॉक्स का मतलब, आपने बोला है, पढ़ा भी है, रिडॉक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों आएंगे, वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40, यस आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 40, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज ड्यू टू, सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग होती है वो किस वजह से होती है? तो आपने कहा सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग आती है, तो सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग एटमॉस्फेयर से उसको सल्फाइड मिलता है, तो Ag2S की वजह से होता है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से आता है, वो ब्लैक कोटिंग देता है। नेक्स्ट 41, यस 41 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन किया तो आयरन की रस्टिंग से क्या क्या रिक्वायर होता है? मैंने अभी अभी आपको लिखा था, मैंने कहा ये आयरन हो गया, इसको ऑक्सीजन मिल जाए, इसको वाटर मिल जाए, तो ये क्या करेगा? Fe2O3 बना देगा, डॉट XH2O बना देगा, ये इसका क्या होता है? ये इसकी रस्ट होती है, प्रोसेस क्या बोला जाएगा? प्रोसेस इसके क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। तो मुझे क्या क्या मिला? मुझे ऑक्सीजन मिला और वाटर मिला, ऑक्सीजन भी होगा वाटर भी होगा, यहाँ पर उसने बोथ लिखा है, तो आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ इतना? आ जाइए 42 पर, ए रिएक्शन विच इन विच वन एलिमेंट रिप्लेस अनदर, अगर वन दूसरे को रिप्लेस करेगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि सर हाई रिएक्टिव डिस्प्लेस लो रिएक्टिव, अगर हाई रिएक्टिव होगा वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, तो उसको क्या बोलोगे? आपने कहा सर उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43, यस, What is formed when sodium react with water, अगर मेरे भाई सोडियम को वाटर से रिएक्ट करा दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, तो ए नंबर हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये आपका बेस होता है। कैसा बेस होता है? ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये बनता कैसे है? क्योंकि वाटर होता है, H+ रखता है और OH- रखता है, ये +1 रखता है, ये प्लस आया और माइनस को लेकर के अट्रैक्ट हुआ, दोनों में अट्रैक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना दिया। क्लियर हुआ इतना? अब आ जाते हैं 44 नंबर पर। बहुत अच्छा, 44, यस 44 नंबर की बात करते हैं। विच ऑफ दीज इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन? अब वर्ड आ गया थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। किसको हीट देने पर वो डिकम्पोज हो जाए? तो आपने कहा सर डिकम्पोजिशन, तो आपने कहा कि अगर कोई एक सब्सटेंस हो जाए, ब्रेक होके ए और बी अलग अलग में बन जाए, या बोले तो ब्रेक होकर के वो कोई न्यू मोर प्रोडक्ट बना दे, मोर प्रोडक्ट आपको बना देगा, तो वो डिकम्पोजिशन होता है। सिंगल भी मिला, ब्रेकडाउन भी हुआ, और ये डिकम्पोजिशन का केस है ना, ये डिकम्पोजिशन है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये न्यूट्रलाइजेशन बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट बन गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर हुआ इतना? हमारा डिकम्पोजिशन कौन सा बचा? ए नंबर का। 45, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, HCl से कौन नहीं रिएक्ट करेगा? पहले तो देखो HCl से वही रिएक्ट करेगा जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन करेगा, जो नहीं होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। आपने कहा जिंक हाई रिएक्टिव होता है, आयरन हाई रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव होता है, कौन नहीं होता है हाई रिएक्टिव? तो आपने कहा सर कॉपर नहीं होता है, नॉट लगा है, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा सी नंबर। फिर से आते हैं 46 पर बात करते हैं। इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, प्रेसिपिटेशन होता क्या है? ये जो प्रेसिपिटेशन होता है, ये प्रेसिपिटेशन होता क्या है? आप तुरंत बोलोगे प्रेसिपिटेशन को ही तो पीपीटी कहते हैं फॉर्म, और पीपीटी इनसॉल्युबल होता है। पीपीटी क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, और ये सॉलिड स्टेट का होता है। किसका होता है? सॉलिड का होता है। तो आपने कहा इनसॉल्युबल इन सॉलिड, तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी नंबर आपका सही होगा। आ जाइए 47 पर आ जाओ।
या हम लोग एंड तक पहुंचते चले जा रहे हैं। विच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन Zn प्लस CuSO4 टू फॉर्म जिंक 0 है एलिमेंट्री स्टेट, कॉपर 0 है एलिमेंट्री स्टेट, Zn +2 बन गया, ये -2 बन गया, ये -2 बन गया, ये +2 बन गया। जिंक 0 से +2 बन गया, इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो आपने कहा सर ये ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन किया तो आपने कहा सर ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। हमसे पूछा क्या गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप कहते हो सर Cu यहां भी -2 यहां भी -2, इसका कुछ नहीं हुआ, कॉपर यहाँ +2 आया और यहाँ पर 0 बन गया। इसने क्या किया, गेन कर लिया, क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जब इसका भाई रिडक्शन हो जाएगा तो एजेंट कौन सा बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, Cu+2 आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ इतना। अब आते हैं 48 नंबर पर। यस 48 नंबर की बात कर लेते हैं। इस 48 में व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करोगे तो क्या बनाएगा, ये टर्न टू ब्लैक, ये ब्लैक बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए तो बताइए ये क्या बनेगा। जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस पर आते हैं तो आप सिंपल कह देते हो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वो क्या बनाएगा, वो रिडॉक्स रिएक्शन करेगा। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पर। Which of these is a sign of chemical reaction? केमिकल रिएक्शन का कौन साइन है, तो आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ गैस, आपने बोला फॉर्मेशन ऑफ गैस, आपने बोला फॉर्मेशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, तो आपने कहा ऑल ऑफ दीज। यहां से आपका पेपर डन हो गया। आप लोग सभी लोग अपने मार्क्स मुझे कमेंट में करें, कमेंट करें या 9450411409 पर आप SMS करें या आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और सभी लोग अपनी अपने मार्क लिस्ट को मुझे जरूर सेंड करना। जितने भी मार्क्स गेन किए तो मैं भी एनालिसिस कर सकता हूं कि मैंने अपने बच्चों को जो पढ़ाया, जो सीट कराई, आप उसमें कहां तक गेन कर सकते हैं, कितना आपको समझ में आया। तो आप लोग इसको जरूर, ये हमारी सक्सेस होगी कि अगर आप इसमें से मैक्सिमम अगर स्कोर किया होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 50 में 50 आपको स्कोर किए हैं, वो भी मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने पूरी सीट में आपको करने में मजा आया होगा और आपको हर पॉइंट को मैंने भी आपको क्लियर समझाया होगा। यहाँ से हमारा लेसन एंड होता है। फिर भी डाउट है तो आप इस पर आप कमेंट करें और आप याद रखना, आपको मैंने बोल रखा है कि आप लोग YouTube पर @देव क्लासेस 4243 को आप सब्सक्राइब भी करें और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में बार बार शेयर भी करें, ज़्यादातर लोगों को शेयर करें और वो लोग भी आपके साथ जुड़ें और इसी टाइप की सीट को करें जिससे हम हर पेपर को, हर अपने सेट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोगों से सिंपल हमारा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में लाएं और इस मैटर को और अच्छे से अच्छे ऊंचाइयों तक हम लोग ले जा सकते हैं। आप लोगों को हमसे बेनिफिट मिलेगा और अच्छे से अच्छा मैटर हम आपके साथ लेकर के आएंगे। तो एनर्जी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ हम लोग फिर से कल से नए लेसन में एंटर करेंगे और इस पेपर में जो भी आप लोगों ने जैसा गेन किया उसके साथ आगे बढ़ेंगे और आप लोग हमें हमारे पर्सनल विंडो पर भी अपना स्कोर कार्ड दे सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। अगर इसमें भी कोई आंसर में आपको डाउट है तो उसको भी आप बोलिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर से मिलते हैं नए लेसन में नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।